एक दिन किशोरी जी के मन में आई कि शाम सुंदर कि नंद भवन जाऊं, जाए करके देखूं कि वहां कैसी लीला करें, यशोदा मैया से मिलके आऊं एक बार। किशोरी जी के मन में आई अपने आप। ठाकुर जी ने पता तो बता ही रखे हो, ठाकुर जी तो 2-3 बार आ चुके हैं बरसाने। आज पहली बार किशोरी जी नंद भवन जा रहे हैं। ये बड़े बन ठन के आते हैं हमसे मिलने निकुंज में। आज ने घर ही जाके देखे इनकी कितनी पूंछ है घर में। कुंवर राधिका नंद भवन को नंद भवन पहुंच गई अकेली और मन में विचार कर रही है कैसे बुलाऊं कन्हैया को। सबसे पूछो भैया नंद भवन कहाँ है? बोली ये सामने वाला ही नंद भवन है। हम छोड़े वरना मैं चली जाऊंगी। छोटी सी किशोरी जी पहुंच गई। अब अज्ञात घर में अचानक अंदर कैसे प्रवेश करूं? द्वार लगे हैं तो बाहर से ही किशोरी जी कह रही हैं, सकुच सहित मधुरेश्वर बोली, क्या घर है कुंवर कन्हाई। किशोरी जी बाहर से कह रही हैं, अरे जा घर में कुंवर कन्हाई है का। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं इस समय? ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ रहे हैं भीतर। काय बात पे लड़ रहे हैं? बोले मैया मैं बड़ो हैगो, मेरा ब्याह करा दे, मेरी उम्र है गई है। मैया बोली कितने बरस को हैगो तू? 4.5 साल को हैगो मैया। अब देख मेरे पाम पहले मुंह पे चलो ना जातो तेरी गोदी में रहतो, अब मैं चलन लगो, अब मैं बैठन लगो, अब तो अपने हाथन ते खान लगो मैया, अब मेरा ब्याह कराए थे। मैया बोली नहीं कराऊंगी ब्याह। सो ठाकुर जी ने अपनी चोटी खोल ली, बेनी खोल ली, अपनो सबरो श्रृंगार मिटा लियो। बोले अगर मेरा ब्याह नहीं कराएगी तो मैं जमीन में लौट जाऊंगा, मैं सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगा, अपने सबरो श्रृंगार बिगाड़ लूंगा। ठाकुर जी ने आंखन को काजल बिगाड़ लियो, सबरो श्रृंगार बिगाड़ लियो, अपने केस वे सब उधार लिए, अपने वस्त्रन को फाड़वे लगे। बोले मैया मेरा ब्याह करा। जई हो लौट अबई धरनी पे तेरी गोद ना आई हो। मैया बोली वैसे ही तू कारो है और ये सब अपना श्रृंगार बिगाड़ करके इतना बुरा हो जाएगा, कोई तो ब्याह ना करेगा। बोले मैया तू या बात की मत कहियो, तू एक बार हामी भर। नंद भवन से लेके जमुना जी तक गोपी गोपी खड़ी होंगी ब्याह करवे को मोते। ठाकुर जी ने अपने सब वस्त्र अस्त व्यस्त कर लिए, श्रृंगार सबरो मिटा लियो, लड़ रहे मैया तो मेरा ब्याह करा दे। इतने में ही सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, अरे मैया नहीं रुक जा, नहीं रुक, चिल्लाई हो मत, देख तू तो चिल्ला रही, देख कैसे कोई कोयल सी आवाज में बोल रहा हो भारती। अरे घर पे कुंवर कन्हाई है का? मैया देख तेरी बहू आ गई द्वार पे। मैया जी वही आई है जाते ब्याह करनो मोए। मैया बोली अब दारी के तो ऐसे ही लेके जाऊंगी बाहर, जैसा तू बनो भयो है ना, तेरे बाल सबरे खुले भये हैं, सबरो तेने काजल ना। मैया नेक सुधार दे तू मोको। और मैया की गोद में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे मैया मुझे सुंदर सा बनाए दे, मोह गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया ने धीरे धीरे जल्दी जल्दी ठाकुर जी को सबरो काजल ठीक कियो, सबरे बाल वाल सब कंघी करके बढ़िया चोटी बनाई, बढ़िया व्यवस्थित कर दी। बोले हाँ मैया अब ठीक है, अब चल। हाँ सूरदास जी कह रहे हैं माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह। किशोरी जी के पास बाहर आई यशोदा मैया ने, जैसे ही द्वार खोलो, आहा ऐसी सुकुमारी, ऐसे सुंदर मुखमंडल, ऐसी सुंदर किशोरी जी की चुनरी, ऐसे सुंदर श्रृंगार देख करके यशोदा मैया तो ऐसे ऐसे भाव विह्वल है गई। अरे लाली तू अकेली आई है? किशोरी जी बोली कुंवर कन्हाई है घर पे। बोले हम बे भीतर ही बैठो है, आजा तो ले चलूं। और किशोरी जी को गोद में लेकर के भीतर यशोदा मैया आई है, आंगन में लेकर के बैठी हैं, सामने किशोरी जी हैं और यशोदा मैया की बगल में ठाकुर जी बैठे हैं और एक टक अपलक नेत्रन से किशोरी जी को देख रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली लाली तेरो गांव कौन सा, कौन से गांव ते आई है तू? ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं, जब बरसाने ते आई है। मैया बोली अच्छा बरसाने थे। बरसाने में
बरसाने में कौन की लाली है, तेरे पिता को नाम कहा है? ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं, वृषभानु जी की लाली है जी। मैया बोली अच्छा अच्छा लाली, तू भानु जी की लाली है? किशोरी जी बेचारी कुछ नहीं बोल रही, बस सिर गर्दन हिला रही है। उत्तर तो सब ठाकुर जी दे रहे हैं, हाँ मैया उन्हीं की लाली है जी। अच्छा तेरो नाम का है लाली? ठाकुर जी बोले मैया जाको नाम राधा रखो है। मैया बोली तो पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा बात पूछ रही हूँ, भाई बोलन दे। नहीं मैया मुझे तो सब पता ही हमारे में बता रहा हूं धीमे धीमे। तभी मैया ने लाला पकड़े, तो बहुत पता है के बारे में, यहाँ पे आ। ठाकुर जी बोले काबे मैया अब तू यूं बता, तू कहां मिल के आयो जाते? तो ये कैसे पता हो या को नाम का है, या को गांव का है, या कि मैया कौन, या कि पिताजी कौन? ठाकुर जी बोले मैया जमुना तीर कलही में भूलो, जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। महाराज जी ठाकुर जी की बात सुनो क्या कह रहे हैं। मैया कल मैं जमुना जी में गयो खेलवे के काज। बोले अच्छा फिर माँ का भयो? बोले महाते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो, मैं अपने घर को ही रास्ता मालूम नहीं पड़ो। और मैं तो मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोन लगो, एक वृक्ष के नीचे बैठ के जैसे रोन लगो, इतने में ही जी लाली आ गई मेरे पास और मुझे आके बोली तुम काय को रो रहे हो? तो मैंने कही मैं अपनो घर भूल गया हूँ, मेरो घर काकू है। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुझको यहाँ छोड़ के गई है। मैया बोली अच्छा तो को नंद भवन को रास्ता ना पता? ना मैया वैसे तो रोज पता रे, कल ही भूल गया बस में। कल ही हमारी मित्रता भई। और मैया ये आज मुझे बुलावे आई खेलवे के काजे, लेकिन तोते बहुत संकोच कर रही है। या हमारे या के एक एक चीजन को बात मैं बता रहा हूँ, कौन से गांव की है, या के पिताजी कौन है, सब मैं बता रहा हूँ। या हमारे मैया बोली जमुना जी यहाँ ते इतनी दूर है, 10 कदम पे जमुना जी आ जाए। 10 कदम में यानी सब बता दियो, या को गांव कौन सा, नाम कौन सा, पिताजी कौन से, मैया कौन सी, तो सब पता चल गई। ठाकुर जी बोले मैया वो तो जो मुझ को विधिवत रूप से बताए के गई। किशोरी जी आई हैं और ठाकुर जी यशोदा मैया को बता रहे हैं। बोले मैया जो बरसाने ते आई है, इनको नाम राधा है, ये भानु जी की लाली है। तो श्री यशोदा जी के मन में आया कि बाल्यकाल में विवाह की चर्चा हुई थी, ऐसा कछु कर दूं कि अभी गोद भराई है जाए किशोरी जी की। यशोदा मैया के मन में आई कि लाली आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कीर्ति मैया भूल गई हो कि हमारे लाला से ब्याह की बात चली। किशोरी जी के सामने यशोदा जी बैठी हैं और यशोदा जी के मन में आती है कि अब पक्की करी दूं, लाली की गोद भराई कर दूं, ताकि कीर्ति मैया को पता तो चल जाए। कहीं वो भूल गई हो तो लाली जब साज श्रृंगार में वापस जाएगी तो पूछेंगी कौन ने किया, तो बतावेगी। और जब यशोदा जी को नाम लेगी, नंदगाम को नाम लेगी, तो कीर्ति मैया को याद आ जाएगी, अरे वहां से तो विवाह को प्रसंग बचपन से चल रहा है, इतने दिन है कि कोई चर्चा नहीं भाई। तो यशोदा मैया जी ने चर्चा प्रारंभ कराने का ये प्रावधान सोचा कि लाली को श्रृंगार कर दूं। राधा कुंवरी सवारती यशोमती। लाला को तो नीचे गोद से बैठा दिया और किशोरी जी को अपनी गोद में बिठाया है यशोदा जी ने। और श्री यशोदा जी लाली को श्रृंगार कर रही हैं। कैसे? किशोरी जी के बड़े बड़े बालों को समेट रही हैं यशोदा जी, केश के बीच में मांग निकाल के, और फिर एक तरफ के केशों को गूथा, दूसरे तरफ के केशों को गूथ के बढ़िया चोटी बनाई है। और इतने में ही ठाकुर जी दौड़ करके गए, ध्यान से सुनो, चौकड़ी मार के दौड़ के गए ठाकुर जी, मैया रुक जाइए मैं अभी आ रहा हूं। और जिस श्रृंगार पेटी से यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करे, वो श्रृंगार पेटी लेके आए ठाकुर जी। और श्रृंगार पेटी खोल करके मैया तो कह रहे मैया जे बिंदी धराए दे। मैया बोल रही है तेरे बड़े मन में उचंग आ रही है, हाँ मैया जी बढ़िया लगेगी जी धराए तो। ठाकुर जी श्रृंगार उठा करके दे रहे हैं और यशोदा मैया धारण करा रही। कितना सुंदर स्वरूप है। गोरे गोरे मुख पे यशोदा मैया ने नेक नेक जल छिड़को है मोह पहुंचवे के लिए। तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मानो किशोरी जी का गौरमुख और उस पर बिंदु गिरे हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कमल पुष्प पर जब बिंदु गिर दिए जाते हैं, जल छिड़काव किया जाता है, तो वो जल बिंदु 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 होकर के चारों तरफ आ जाता है, उसको समेटता नहीं है। ऐसे ही मानो किशोरी जी के मुख पर जब छिड़काव किया तो ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी कमल के पत्र के ऊपर कोई छींटे मार दिए हों, वो बिंदु बिंदु प्रकट हो गई हैं। और कमल पर जब
पानी डाला जाता है ना तो जो बिंदु बनती है वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी आकर्षक लगती है। किशोरी जी के मुख को देख करके यशोदा मैया तो लाला भूल गई। ठाकुर जी बीच बीच में इशारा कर रहे, मैया मुंह पे ध्यान रखियो, कहीं पता चली मोह दिया वे वृषभानु जी को, लाली को धल ले अपने पास ही। यशोदा मैया वो लाला तू मेरे मन की कैसे पढ़ ले, मैं तो यही सोच रही। लाली देख कैसी सुपात्र है, कैसी सुकोमला है, मेरी मानेगी, मेरी करेगी, सब बात करेगी। किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही है, ठाकुर जी रूठ रहे हैं। किशोरी जी कह रही है हाँ मैया बात अच्छी है, वहां भानु बाबा के यहाँ श्रीदामा इनके सखा हैं, वहां इनको छोड़े आओ, ये उन्हीं के संग ही रहेंगे और मैं आपके पास रह लूंगी यहाँ पे। ठाकुर जी तो महाराज मुंह फुला के बैठ गए, एक एक बिंदु आए गए आंखन में, रोवे किसी स्थिति में आ गए। लेकिन यशोदा मैया का मन तो किशोरी जी ने हरण कर लिया है। यशोदा मैया ने मुख पहुंच करके बढ़िया सुंदर तैयार किया। अब क्या कर रही हैं? सारी चीर नई फरियाल, छोटी सी लाली है, साड़ी तो पहन नहीं सकती, तो बीच से साड़ी फाड़ के उसकी फरिया बनाई है। फरिया मतलब घेरदार, छोटी छोटी लालियां पहन के घूमती है ना, ऐसी घेर, चारों तरफ घेर हो, ऐसी फरिया बना करके यशोदा मैया ने धारण कराई है। जसुमती कुंवरी सवारती। और फिर किशोरी जी के सुंदर मुखमंडल पर बिंदी लगा करके, पत्रावली का सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी एक एक बिंदी पे ध्यान दे रहे हैं। मैया नेक दूर कर, या को ज्यादा पास है रही है, नेक इतकू कर, नेक उतकू कर दे, हाँ अब नेक ऐसे घुमा दे, यहाँ बीच में एक कछु मोर जैसा बनाए दे। मैया कह रही है शांत बैठ जा, मुंह करन दे। लेकिन ठाकुर जी तो इतने चंग में भर रहे हैं। महावर लेके आई, किशोरी जी के हाथ में महावर लगाए, बीच में बिंदी लगाई, पामन में महावर लगाए। फिर किशोरी जी की गोद में एक सुंदर साड़ी रख करके, तिल चावरी बतासे मेवा दियो कुंवरी की गो, सूर श्याम राधा तनुचितवत, राधा जसुमती कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती। बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगो, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही, खूब सारी सामग्री दे करके, लाल चुनरी उड़ा करके, सब कछु दे के गोद भर दे और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना कह दियो यशोदा जी ने किया श्रृंगार, कोई कछु ना कहेगो तो थे। नन्ही सी किशोरी जी और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है, मेरी लाली कहाँ चली गई, छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू। सब जगह खोजे लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से, और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर, और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो, पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगायो, लाली तू कहां गई, मैं कब तक खोज रही, और ये कहा भयो, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे होटन पे लाली मां कौन ने रच दी, पामन में महावर, ये पाजेब, कौंदनी, गले में हार, इतना सामान, ये सब कौन ने किया। मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसे श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं। बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है, कहा बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह में, और का मतलब है, या को गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह, कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपीन के पीछे डोले,
टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो सी मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने। कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं, मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली, देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगो, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगो। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगो। भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगो, बगल में खड़ो होगो, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है।